हेलो निको, ये बताओ आज कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं? गुड इवनिंग सर। सर मुझे रिवर बोर्ड के क्वेश्चंस में दिक्कत आ रही है। अच्छा, तो तुमको रिवर बोर्ड प्रॉब्लम में दिक्कत आ रही है। देखो, रिवर बोर्ड प्रॉब्लम ये वो क्वेश्चंस हैं जो जेईई मेंस और नीट में रेगुलरली आते हैं और इसमें बच्चों को प्रॉब्लम होती है। इसके सोल्यूशन के लिए हम कुछ आपको तरीका बताते हैं, उसको आप ध्यान देंगे तो आपका प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व होगा। जैसे मान लीजिए ये बैंक है, AB is the two banks and river is flowing with velocity VR. ध्यान दीजिएगा, what is VR? VR is the velocity of river. जब सिंगल टर्म यूज करें VR VV, इसका मतलब क्या है? विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। जो वेलोसिटी ऑफ रिवर है, एक आदमी ग्राउंड पे खड़ा होकर देख रहा है, यहाँ एक कोई फोम आप डाल दीजिए या कोई भी प्लास्टिक की डाल दीजिए जो रिवर के साथ फ्लो करेगी, तो वो क्या दिखेगा? वो रिवर की स्पीड से चल रही है। तो कहां से देख रहा? फ्रॉम द ग्राउंड। उसी तरह VV, वेलोसिटी ऑफ बोट, किसके रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। एक बोट चल रही है और हम देख रहे हैं यहां खड़े होकर के, तो जो बोट की स्पीड ग्राउंड से दिखाई दे रही है वो क्या होगी? VP। लेकिन वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर ये क्या है? मतलब हम मान लीजिए हमारे रिवर के साथ फ्लो हो रहे हैं और तब जो हम बोट की वेलोसिटी जो हमको दिखाई दे रही है क्या है? वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। एक सिंपल तरीका है, जैसे एक आदमी इधर चलना चाहे और वो अगर A से B कोई स्विमर है या बोट है, वो चलना चाह रहा है तो उधर थोड़ी जाएगा, वो किधर चला जाएगा? इधर चला जाएगा। तो जो हम यहां से देख रहे हैं, बोट किधर जा रही है? A से, इसको मान लो B बोल दिए, A से, इसको हम स्मॉल d बोलते हैं, C। तो जो A C की तरफ की वेलोसिटी क्या है? दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बोट। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी ऑफ रिवर एंड वेलोसिटी ऑफ बोट आर द वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। लेकिन हम प्रयास किधर कर रहे थे? इधर चलने का। तो ये क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये कब होता है वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड? जब रिवर में हम खुद बैठ चल रहे हैं। जैसे बोट ये चल रही है, हम भी उसी में, एक हमने कोई छोटा सा प्लैंक ले लिया लकड़ी, उस पर बैठ हम चल रहे हैं। तो जब ये यहाँ आएगा तो हम यहाँ रहेंगे, जब यहाँ आएगा तो हम यहाँ रहेंगे, यहाँ आएगा तो हम यहाँ रहेंगे, यहाँ आएगा तो यहाँ हम रहेंगे। हमको क्या लगेगा? लगेगा कि जो बोट है वो इस तरह न जाके सीधी जा रही है। तो ये क्या है? दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। इसको आप क्लियर कर लीजिए। वेलोसिटी ऑफ बोट है, इट इज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। वेलोसिटी ऑफ रिवर है, इट इज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। लेकिन वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर अगर होगा, मतलब बोट चल रही है नदी में और हम भी उसी नदी में किसी दूसरे प्लैंक पे कहीं बैठ के उसके साथ नदी के साथ फ्लो कर रहे हैं। और जब हम बोट को देखेंगे तो हमको क्या लगेगा? इट ऑलवेज अपीयर्स इन स्ट्रेट लाइन। इसलिए A से B वाला क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। इसमें हम दो चीज पढ़ेंगे, शॉर्टेस्ट पाथ और शॉर्टेस्ट टाइम। उसमें दो केसेस होंगे। एक बार रिवर की वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर से ज्यादा होगी, एक बार उससे कम होगी। तो हमने क्या किया? केस 1, क्रॉसिंग
in shortest distance. यहां हमने कहा वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ रिवर। अब ये बताइए, अगर क्रॉस करना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए से बी होगा, इसे शॉर्ट तो हो नहीं सकता है। तो अगर ये सीधा चलेगा तो क्या करेगा, जो रिवर है वो आपको ड्रिफ्ट करके बी की जगह कहीं सी पे लेके चलाएगा। वेलोसिटी ऑफ रिवर इधर है, तो आपको क्या चलना पड़ेगा, आपको चलना पड़ेगा कुछ थीटा एंगल यहां बना करके। एंड व्हाट इज दिस, जिधर आप चलने का प्रयास कर रहे हैं दैट इज द वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। ये बताइए इधर का कंपोनेंट क्या होगा, वेलोसिटी वीवीआर cos थीटा, इधर का कंपोनेंट होगा वीवीआर sin थीटा। अगर नदी स्थिर हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता, ये कब हमको लगेगा, जब रिवर की वेलोसिटी और वीवीआर बराबर हो जाए। अगर ये दोनों बराबर हो तो नदी क्या लगेगा, हमको लगेगा नदी स्थिर हो गई। तो अगर नदी स्थिर हो गई तो वी कैन, बोट क्या होगा, ए से शुरू करेगा सीधे बी पहुंच जाएगा। मतलब इफ वीवीआर साइन थीटा इक्वल टू वी आर, या साइन थीटा क्या हो गया, वी आर बाई वी वी आर, मीन्स थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स। अगर इस एंगल पे हम चलें, हमारा बोट अगर इस एंगल पर रो किया जाए तो वो कितना जाएगा, बी में पहुंचेगा। तो बी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर हमको चलना है तो। ये बताइए क्रॉसिंग टाइम क्या होगा, भाई ए से बी जाना है, तो अगर आप क्रॉसिंग टाइम देखें, क्रॉसिंग टाइम, तो रिवर की विड्थ कितनी है, हमने बोला स्मॉल डी, और वेलोसिटी कंपोनेंट उधर कितना है, ये कंपोनेंट क्या करेगा, आपको बोट को ए से बी ले जाएगा। तो दिस इज द मिनिमम टाइम, क्या है ये वो टाइम है जब वो ए से बी जाएगी। मिनिमम नहीं होगा, मिनिमम दूसरा कुछ होगा। और इस केस में वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस क्या है, जीरो। क्या है, वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस कितना, जीरो। क्यों, जितना वी आर है उतना वी वी आर साइन थीटा, इसलिए वेलोसिटी क्या होगी, कब, when velocity of boat is with respect to river is greater than velocity of river। अब दूसरा क्या देखिए, हमने कहा वेलोसिटी ऑफ रिवर, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर से ज्यादा है। तो ये बताओ हमारा वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर किधर है, वीवीआर थीटा ही बना रहा है, लेकिन वेलोसिटी ऑफ रिवर ज्यादा है तो ये क्या करेगा, ये इसको ए से बी नहीं जाने देगा, इसको क्या करेगा, इसको ड्रिफ्ट करेगा और ये हो जाएगा रियल वेलोसिटी ऑफ बोट। रिवर का क्या होगा, उसकी ड्रिफ्टिंग हो जाएगी। क्यों, रिवर की वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर अब तक क्या था, ये कम था, इधर जाता था तो ड्रिफ्ट नहीं कर पाता था। क्यों, वी आर इज लेस देन वी वी आर। अब क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ रिवर ज्यादा हो गया, इससे इसको क्या करेगा, ढकेल के ले जाएगा। आप इधर जाना चाहेंगे ताकि यहां पहुंच जाए, वहां नहीं पहुंच पाएंगे, आप इधर आ गए। ये मतलब वीवीआर का कंपोनेंट इधर क्या है, आपने इधर बोला था वीवीआर साइन थीटा। ऊपर क्या है, पहले वाले केस में आप ए से चल के बी पे पहुंच गए तो एक्स कंपोनेंट जीरो हो गया, लेकिन यहां क्या है, हियर Vx can be written as VR, उधर है माइनस VBR साइन थीटा। क्या हो गया,
पहले टर्म 0 था, लेकिन अब चूंकि वी आर ज्यादा हो गया तो ये कंपोनेंट माइनस इससे कंपोनेंट रिजल्टेंट हो जाएगा। बोलिए, ये हो गया रिजल्टेंट अलोंग एक्स एक्सिस। तो वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस क्या होगा? एक ही कंपोनेंट देते थे बी बी आर कॉस। क्या है? वी बी आर कॉस। ठीक। अगर हम देखें टाइम कितना लगा, टाइम अगर डिस्टेंस डिवाइडेड बाई वी बी आर कॉस थीटा। अब जब ड्रिफ्टिंग हुई है तो मान लो ये ड्रिफ्टिंग कितने की हुई? मान लो एक्स का होगा कि नहीं होगा? भाई उधर ड्रिफ्ट करेगा एक्स डिस्टेंस, तो जो ड्रिफ्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस होगी क्या होगी? वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस इनटू टाइम। क्या आपने लिखा? वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस इनटू टाइम। और ये बताओ व्हाट इज द वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस? ये है वी एक्स, दैट इज द आपने वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा। ये तो वी एक्स हो गया, और टाइम क्या है? बी डिवाइडेड बाई वी बी आर कॉस थीटा। ये बताओ डिस्टेंस मिनिमम होने का एक कंडीशन है, आपने मैक्सिमा मिनिमा पढ़ा होगा। इफ dx by d theta will be 0, तो x will be क्या होगा? अगर d theta by dx 0 हो जाएगा तो x क्या होगा? मिनिमम। और जब dx by d theta 0 होगा तो आपको साइन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? साइन थीटा कैन बी रिटन एज वी आर बाई, क्या गया? साइन थीटा कैन बी रिटन एज वी आर बाई वी बी आर। और एक्स मिनिमा कितना आया? एक्स मिनिमा आ गया, इसको सॉल्व करेंगे तो विड्थ डी है वी आर स्क्वायर माइनस वी बी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई, हो गया नहीं? तो ये मिनिमम डिस्टेंस आप कैलकुलेट कर सकते हैं सीधे सीधे। तीसरा केस, तीसरे केस में कहता है हमको मिनिमम टाइम चाहिए। तो मिनिमम टाइम तभी आपको मिलेगा जब जो नदी है, जो रिवर है, बोट को सपोर्ट करे। क्या करे? बोट को सपोर्ट करे। कैसे सपोर्ट करेगी? मिनिमम टाइम ध्यान देखिए, ये रिवर है, बोट इधर जा रही है, लेकिन ये क्या होगा? ड्यू टू द वेलोसिटी ऑफ रिवर ये किधर जाएंगे? वी बी आर जाएंगे कि नहीं जाएंगे? खुद देखिए। तो अभी आपने लिखा था टाइम, क्या लिखा था? टाइम लिखा था v डिवाइडेड बाई वी बी आर। तो टाइम एक ही कंडीशन में मैक्सिमम मिनिमम हो सकती है, आइदर न्यूमरेटर शुड बी मिनिमम और डिनोमिनेटर शुड बी मैक्सिमम। विड्थ ऑफ द रिवर कांट बी चेंज्ड, velocity of boat with respect to river can be changed, only you can change the angle। इसको आप क्या लिखें? if sin theta will be 1, मतलब theta will be 90। अगर ये इधर की तरफ चलेगा just perpendicular to the direction of motion of the river, then time will be minimum and this minimum time will be v divided by v। तो हमको लगता है निको, अब तुमको तुम्हारे दोस्तों का कायदे समझ में आ गया होगा। इसमें कोई दिक्कत हो हमसे फिर डाउट क्लियर करिए, इसमें हम आगे क्वेश्चन करा देंगे जिससे आपका डाउट पूरी तरह क्लियर हो जाए। यस सर, अब मुझे ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया है। मुझे उम्मीद है कि मेरे दोस्तों को भी अच्छे से समझ में आ गया होगा।